हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 विषय हिंदी कक्षा 9वीं के पेपर के बारे में। ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ऐसा ही पेपर आपको अपने ज़िले में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिला समान परीक्षा योजना के तहत अलग अलग समय पर अलग अलग जिलों में अलग अलग विषय की परीक्षा होती है। तो अगर आपके अभी हिंदी का पेपर नहीं हुआ तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप का पेपर मिलेगा। बहुत सारे प्रश्न इसमें रिपीट भी होंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हिंदी के अलावा आपके इंग्लिश का कंप्लीट जो मटेरियल है, जितने भी लेटर एप्लीकेशन, जितने सारे टॉपिक्स होते हैं वो सब कवर है। उनसे बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में। आपके साइंस के टॉपिक्स हो गए, एसएसटी सामाजिक हो गए, संस्कृत, हिंदी, इन सभी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी के पेपर अपलोडेड है। प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। चलिए देखते हैं अपने किस प्रकार का रहेगा पेपर। तो सबसे पहले आपको खंड अ में पैसेज पूछा जाएगा, गद्यांश। उसमें से आपसे 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़े सिंपल सिंपल से प्रश्न हैं। आपको गद्यांश तो क्योंकि चेंज होता रहता है, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसका जो है ये पढ़ के आप ये नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता है, ये आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर आते हैं अपने काव्यांश। इस काव्यांश को पढ़कर 7 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे आपको, ठीक है ना। और बहुत ही आसान प्रश्न, मतलब आपसे एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आपको ऑप्शन चारों में से कोई जो सही विकल्प है उसको चूज कर लेना है, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। फिर हम देखते हैं अपने खंड ब के अंदर जो पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो आपके व्याकरण और आपके जो किताब है उसके अनुसार पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कमल का पर्यायवाची कौन सा है? पंकज, ठीक है ना। कमल यानी पंकज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन श हो जाएगा। अगला है गुणवाचक, गुण का विलोम शब्द है। तो गुण का विलोम शब्द क्या होता है? गुण का होता है अवगुण, ठीक है ना। ब ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे समश्रुति भिन्नार्थक शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जो मतलब सुनने में सेम हो, अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। जैसे तरणी और तरणी, तो ध्यान रखिएगा, इस तरणी का मतलब होता है सूर्य और इस तरणी का मतलब होता है नाव। सूर्य और नाव, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तरणी छोटी है तो सूर्य, तरणी में मात्रा ई की बड़ी है तो होगा नाव, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा अपना द। अगला देखिए, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। धोखेबाज मित्र, घनिष्ठ मित्र, दुष्ट मित्र या कुटिल मित्र। तो आप जानते हैं आस्तीन का सांप मतलब धोखेबाज मित्र होना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राम सुंदर है रेखांकित पद में कौन सा विशेषण है? विशेषण पूछा गया आपसे। तो सुंदर, सुंदर क्या एक गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपने अकरेक्ट, गुणवाची विशेषण, ठीक है। और हिंदी के आपको और भी खूब सारे पेपर मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, ताकि आपकी जो एग्जाम से पहले आपको पेपर पैटर्न पता लग जाए और शानदार ढंग से आप पेपर देके आ सको, ठीक है ना। अगला देखते हैं, रिक्त स्थान पूछे जाएंगे आपसे। जैसे लेखक शब्द में प्रत्यय है, तो कौन सा है? अक प्रत्यय है। लेखक, लेखक, ठीक है ना, अक प्रत्यय है। दूसरा देखिए, वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए शब्दांश कहाँ लग रहे हैं? प्रारंभ में, शुरू में लग रहे हैं। जो शुरू में लगते हैं उनको हम कहते हैं उपसर्ग। अगर यहाँ पे ये होता कि अंतिम में लग रहे हैं तो अंत में लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रत्यय, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम कहते हैं सर्वनाम, ठीक है ना। और संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पे अपने सर्वनाम करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, परसर्ग ने का प्रयोग कारक के साथ होता है। तो ने किसके साथ होता है? कर्ता ने। तो कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण के इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने, यहाँ पे आ जाएगा कर्ता। अगला देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं? वाक्य, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पेपर में आपके रिपीट होंगे और इन्हीं को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है ना। कौन सा? भारतीय नारी प्रगति की ओर, इंटरनेट वरदान अभिशाप, एक मोबाइल वाला टॉपिक ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जल संरक्षण हमारा दायित्व,
ठीक है। शुरू में ध्यान रखिए भूमिका बोलो या प्रस्तावना बोलो, ये टॉपिक रखना, और उसके बाद में लास्ट में उपसंहार पॉइंट ये फिक्स होता है। ठीक है, प्रस्तावना से शुरू करना और उपसंहार पे ख़त्म करना। बीच में तो टॉपिक दे रखे हैं, उनको हेडिंग में रखते हुए आपको ये काम करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, ठीक है ना। क्या अपने विद्यालय में प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे जिसमें शिक्षण शुल्क मुक्ति की प्रार्थना की गई हो। आपको क्या फीस माफ के लिए एप्लीकेशन अर्जी लिखनी है। या फिर इसके अथवा में आपको 5 नंबर का दूसरा कौन सा सवाल उठा सकते हो, स्वयं को उदयपुर निवासी महेंद्र की ओर से छोटे भाई शैलेंद्र को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल होने पर बधाई देते हुए प्रेरणास्पद पत्र लिखिए। ठीक है, तो भाई शैलेंद्र को क्या करना, प्रतिभा खोज परीक्षा में सफल हुए तो उनके लिए एक पत्र लिखना है, बधाई पत्र। फिर खंड स रहेगा, खंड स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो अपनी किताब के हैं। ठीक है ना, जैसे पहला सवाल पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो मूल नाम आप जानते क्या नाम था, धनपत राय। क्या नाम था मुंशी प्रेमचंद का, धनपत राय। ठीक है, याद रखिएगा धनपत राय। अगला पूछा है झुरी काछी के बैलों का नाम क्या था। तो इनके बैलों का नाम क्या था, एक का नाम था अपने हीरा और दूसरे का नाम था मोती, हीरा मोती। ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। अगला पूछा गया है लेखक लड़कोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए थे। तो आप जानते हैं लेखक का जो घोड़ा था वो थक कर धीमा चलने लगा था। ठीक है ना, जिसके कारण कि लेखक पीछे रह गए और रास्ता भटक गए। अगला देखते हैं उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक का नाम क्या है। तो इनके लेखक कौन है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, तो इनके लेखक है श्यामाचरण। ठीक है ना, श्यामाचरण दुबे, ये याद रखना। ठीक है ना, श्यामाचरण दुबे। ठीक है, कवि परिचय भी आपको याद करने हैं। ठीक है ना, फिर देखिए अगला है सांवल सपनों की याद संस्मरण में लेखक ने किसे याद किया है। तो किसे याद किया लेखक ने, तो देखिएगा लेखक ने अपने मित्र, लेखक का नाम क्या है इस पाठ के लेखक है जाबिर हुसैन। ठीक है ना, जाबिर हुसैन। और उन्होंने किसको याद किया है, उन्होंने याद किया अपने मित्र सलीम अली को। किसको किया है, सलीम अली को, सालिम अली। ठीक है ना, सालिम अली को याद किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है कि लल ध्यद ने ज्ञानी कैसे माना है। तो इन्होंने ज्ञानी कैसे माना है, जिसने आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान लिया हो। किसके, आत्मा और परमात्मा। ठीक है ना, आत्मा और परमात्मा के बीच को संबंध को जिसने जान लिया ना, वो वास्तव में ज्ञानी है। फिर है रस खान श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के बदले क्या छोड़ना चाहते हैं। तो लाठी और कंबल के बदले उन्होंने क्या कहा था, तीनों लोगों का राज्य। ठीक है ना, लाठी और कंबल के बदले तीनों लोगों का राज्य, और उनकी गायें चराने के बदले क्या बोला था कि गायें चराने के बदले उन्होंने जितने भी नव निधियों का सुख छोड़ने, 8 सिद्धियों और नव निधियों का सुख छोड़ने का निर्णय किया था। ठीक है ना, उनको छोड़ने का कहते हैं। अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है। कवि को अंदेशा होता है कि अर्धरात्रि में कोयल बोल रही, मतलब कोयल किसी संकट में है, किसी कष्ट में है, किसी मुसीबत में है। ठीक है, अगला आपको मिलेगा सप्रसंग व्याख्या। ठीक है, ये 5 नंबर का होगा और आपको अथवा में मिलेगा। ये गद्यांश हो गया। फिर पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। ठीक है, कि ये कौन सी अपने कविता से पद्यांश से लिया गया है, इसके लेखक कौन है। ठीक है ना, उसके बारे में लिखना होता है आपको। दोनों में से कोई एक आपको चुनना होता है। फिर आपको शब्दों के उत्तर देने हैं, कितने, 40 से 50 शब्दों में। ठीक है ना, ये आपके पास 4 क्वेश्चन हैं, 8 नंबर के होंगे, 2-2 नंबर के सवाल हैं, छोटे छोटे सवाल हैं, वो आपको करने हैं, ज़्यादा मुश्किल ये होते नहीं हैं। ठीक है ना, फिर लास्ट में आपको सवाल मिलेगा जिसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न, ठीक है, 3-3 नंबर के 3 सवाल है आपके पास। ठीक है, तो इनको कम से कम आपको लिखना है 70 से 80 शब्दों में। ठीक है ना, 8 से 10 लाइनों में लिखना होता है। इस प्रकार आपका हिंदी का पेपर है। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और भी आपको पेपर चाहिए हिंदी में तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपकी तैयारी शानदार हो सके। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।